हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सीमाओं को तोड़ देते हैं। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में उस दिन कुछ वैसा ही हुआ। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों से तल्ख हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो संवाद की हर गली जमी हुई थी, लेकिन इसी बर्फ पर एक शख्स ने आग उगल दी। पाकिस्तान के सांसद गौहर अली खान। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, भारत से सीखो, मोदी से सीखो, असली विकास वही है। उनके शब्द संसद की दीवारों से टकराकर गूंजते रहे। सत्ता पक्ष सन्न रह गया, विपक्ष स्तब्ध। पहली बार ऐसा लगा कि दुश्मन देश के भीतर से कोई खुले मंच पर भारत की प्रगति का दम भर रहा है। खान ने कहा कि मोदी सरकार ने 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ दी। भारत ने हेल्थ सेक्टर क्रांति की ओर बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान में हालत ये है कि दवा भी दुआ बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां हेल्थ बजट बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कटौती हो रही है। ये बात सुनकर खुद पाकिस्तान के सांसदों की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। और यहीं से असली फर्क सामने आता है। जब एक देश अपने दम पर खड़ा होता है तो उसका दुश्मन भी उसकी सफलता देखकर खुद के गिरेबान में झांकने लगता है। भारत ने आज जो कुछ भी हासिल किया है वह किसी विदेशी भीख या गठबंधन पर नहीं, अपने दम, अपने नीति, अपने विज्ञान और अपने नेतृत्व से हासिल किया है। पाकिस्तान वही मुल्क रहा जो कभी अमेरिका की गोद में, कभी चीन की छाया में जिया, और आज वही देश कर्ज में डूबा है, महंगाई में घिरा है और जनता अंधेरे में जी रही है। वहीं भारत, जिसे अंग्रेजों ने खाली खजाने और टूटी अर्थव्यवस्था के साथ छोड़ा था, उसने आज न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों का सहारा भी बन गया है। दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी मिसाल देने लगे, और वो भी अपनी संसद में। और मोदी ने ये कर दिखाया है। इस्लामाबाद की संसद में जो हुआ वो एक चेतावनी थी, एक अलार्म था उस पाकिस्तान के लिए जो आंख बंद कर दुश्मनी में डूबा बैठा है। सांसद गौहर अली खान ने इस बार जिस मुद्दे को उठाया वो था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने खुले मंच पर कहा, भारत ने 500 करोड़ रुपए इस सेक्टर में लगाकर बता दिया है कि आने वाली सदी का पेट्रोल यही है। खान ने कहा, भारत दूरदर्शिता के जहाज पर सवार हो चुका है और पाकिस्तान तकनीकी गर्त के दलदल में धंसा हुआ है। उनके शब्दों की आग इतनी तेज थी कि टीवी चैनलों की ब्रेकिंग पट्टियां लाल हो गईं। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर तीखे तीर चलाते हुए कहा, अगर बजट में स्वास्थ्य और एआई जैसे जन सरोकारों को अनदेखा किया गया तो यह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर जल्द कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान तकनीक की दौड़ में रेंगता रहेगा और भारत रॉकेट बन जाएगा। सदन में हंगामा हुआ, मगर गौहर अली खान ने माइक थामे रखा। बोले, पड़ोसी से दुश्मनी निभाते निभाते हमने अपनी जनता का स्वास्थ्य और भविष्य दांव पर लगा दिया है, और यही है पाकिस्तान की असलियत। एक ऐसा देश जिसकी सेना ने अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए, जो आतंक के हवाले हो चुका है, जहां जनता अपने को अनाथ महसूस कर रही है। वहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई भविष्य की दिशा तय करने वाला नहीं है। उधर भारत, जहां का नागरिक आज फक्र से जी रहा है, जिस देश ने विभाजन की आग से उठकर न केवल खुद को बनाया बल्कि आज दूसरों के लिए एक मॉडल बन गया है। पाकिस्तान के लोग आज पछता रहे हैं कि उन्हें विभाजन में सिर्फ धोखा और छलावा मिला। अगर वे भारत के साथ होते तो आज उनकी तकदीर और भविष्य दोनों चमक रहा होता। और सबसे बड़ा विडंबन यही है, पाकिस्तान की सेना और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वहां उनकी संपत्तियां हैं, और आम जनता को गलत फहमी में डुबो रखा है। सांसद गौहर अली खान की आवाज उस पाकिस्तान की आत्मा की पुकार है जो अब भी चाहता है कि कुछ सीखा जाए, कुछ बदला जाए। और अगर अब भी न सीखा तो भारत मंगल पर होगा और पाकिस्तान अंधेरे में। अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो लावा सुलग रहा था, उस भस्म से उठकर अचानक यह सद्भावना का झोंका आया है। पर्दे के पीछे कूटनीति कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि भारतीय विकास मॉडल अब पाकिस्तान के भीतर से ही वाहवाही बटोर रहा है। यह दृश्य दिखाता है कि शक्ति हमेशा अहंकार से नहीं, नतीजों से पहचानी जाती है, और आज मोदी वाला नतीजा इस्लामाबाद की दीवारों पर गूंज रहा है। उधर पहलगाम हमले ने न सिर्फ जमीन पर खून बहाया बल्कि अब आसमान भी जंग का मैदान बन चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब हवाई सीमाओं तक पहुंच चुका है, और दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए एयर स्पेस 1 महीने के लिए बंद कर दिया है।
अब 24 जुलाई की सुबह 5:29 तक कोई भी भारतीय विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही कोई पाकिस्तानी विमान भारत की हदों में कदम रख पाएगा। दरअसल पाकिस्तान यह सोच रहा है कि भारत की उड़ानों को रोककर उसे आर्थिक चोट पहुंचाई जा सकती है। उसे लगता है कि भारत को एयर स्पेस से रोककर वह उसे पीछे कर देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हालांकि इस फैसले की सीधी मार भारतीय विमानन कंपनियों पर जरूर पड़ी है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और अमृतसर जैसे शहरों से हर सप्ताह 400 उड़ानें पश्चिमी देशों की ओर जाती थीं। अब उनके रास्ते लंबे हो गए हैं। इसका मतलब है फ्यूल ज्यादा जलेगा, समय ज्यादा लगेगा और क्रू की शिफ्टिंग भी गड़बड़ा जाएगी। विशेष रूप से एयर इंडिया की अमेरिका और यूरोप जाने वाली उड़ानों को, अब वियना और यूरोप जाने वाली उड़ानों को कोपेनहेगन जैसे शहरों में टेक्निकल स्टॉप लगाना पड़ रहा है। लेकिन अब भारत भी वही कर रहा है जो एक ताकतवर राष्ट्र करता है, हर वार का जवाब उसी भाषा में देना। जब पाकिस्तान की जमीन पर पानी का एक एक कतरा रोका गया, जब सिंधु समझौते पर भारत ने पुनर्विचार शुरू किया, तो यही संदेश गया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। इंडिगो जैसी भारतीय कंपनियों को मजबूरी में अलमाटी और ताशकंद की उड़ानें स्थगित करनी पड़ी हैं, क्योंकि उनके नैरो बॉडी जहाज अब पाकिस्तान की हवाई सीमा से बाहर घूमकर इतनी लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। एयर इंडिया को अब हर वर्ष $600 मिलियन तक की चपत लगने का अनुमान है, और पिछली बार जब 2019 में 4 महीने की एयर स्पेस ब्लॉकेज हुई थी, तब भारतीय एयरलाइंस को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तो कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही गिनी चुनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। यानी नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, विश्व के ट्रैफिक को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के एक छोटे से पैंतरे ने भारत की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को प्रभावित कर दिया, तो भारत क्या सिर्फ देखता रहेगा? नहीं। अब असली हथियार की बात करते हैं, पानी। अगर भारत ने पाकिस्तान की हवा की तरह ही पानी रोकने का फैसला कर लिया, तो पूरा पाकिस्तान तरप तरप कर मरने को मजबूर हो जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत हर साल करोड़ों घनमीटर पानी पाकिस्तान को देता है। अगर भारत इसे रोक दे तो सिंध के खेत, पंजाब के नहरें और पाकिस्तान का पूरा खाद्य तंत्र सूख जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी देता है, क्योंकि उसे पता है भारत जब चाहे उसका पानी बंद कर सकता है। अब तो ताज्जुब यह है कि तुर्की में चल रही मुस्लिम देशों की बैठक यानी OIC में 57 इस्लामी देशों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है और पाकिस्तान का समर्थन किया है। पर क्या इससे भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज भारत के पास एयर इंडिया है, जो टाटा की पूंजी, तकनीक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत अगर चाहे तो नई हवाई रेखाएं बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान अगर पानी के बिना रहे तो वह ना नई राह बना सकता है, ना पुरानी बचा सकता है। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान की सड़कों पर और संसद में प्यासे लोग भारत की तरफ देखेंगे, लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अगर हवा रोकी जा सकती है तो भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अगर पानी थम गया तो उसकी मौत सुनिश्चित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।